कुछ नाम जब याद किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कहानियां भी याद आ जाती हैं। वही नाम है ओपी चौटाला का। आज उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूरे हरियाणा समेत पूरे देश भर में कहीं ना कहीं जो शोक की लहर है वो दौड़ सी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उनके समकालीन राजनीतिक व्यक्ति चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। उनसे ही जानेंगे कि आखिर ओपी चौटाला थे कैसे। सर, मेरा पहला सवाल ही यही है कि आज जिस तरीके से सूचना मिली कि 89 इयर्स के ओपी चौटाला अब हमारे बीच नहीं रहे, पहला जो ये सूचना मिलते ही थॉट आया होगा, वो थॉट क्या रहा? देखिए, बात तो दुख की है ये, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी उनके किसी ना किसी तरीके से उनसे नजदीक रहे हैं लोग, उनको इस बात का, क्योंकि चौटाला साहब में बेशक उम्र उनकी, जैसे आपने बताया 89 साल की उम्र में निधन हुआ है, लेकिन उम्र उन पर रिफ्लेक्ट नहीं करती थी, नजर नहीं आती थी। वो उसी तरीके से सोचते थे जैसे वो 40 साल पहले सोचते होंगे, 50 साल पहले सोचते होंगे। तो बाकी ये जरूर है कि मैं ये समझता हूँ कि एक राजनीति का एक युग है, और उस युग में चौटाला साहब की जो भूमिका रही है उसका आज आखिरी दिन मैं ये कहूँगा। और नए युग में कौन लोग ऐसी उनकी सोच को आगे लेके बढ़ सकते हैं, वो एक प्रश्न चिन्ह है जो हमेशा रहेगा, क्योंकि उनकी कार्यशैली अपने रूप में ही थी, और वो जो सोचते थे, जो करते थे, उसमें कमिटमेंट होती थी। ये नहीं था कि मैंने सोच तो अच्छा लिया लेकिन करने में मैं अक्षम हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो निभाते थे जो बात करते थे। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि चौटाला साहब के जाने से मुझे जहाँ दुख भी है, और मैं ये भी समझता हूँ कि हरियाणा की राजनीति में कुछ ना कुछ ऐसे विचार, चाहे किसान के बारे में हो, गांव के लोगों के बारे में हो, और तो और समाज के जो कमेरा वर्ग है उसके बारे में हो, उनके अपने विचार थे, और उन विचारों की अभिव्यक्ति जब वो करते थे तो लोग उनके साथ जुड़ते थे। लोग उनके साथ जुड़ते थे। शायद यही जो बॉन्ड है, यही जो तार है, यही जो धागा है, वो कल भी जुड़ता हुआ नजर आएगा। कल भी उनका पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद दोपहर का समय होगा जब दाह संस्कार की जो क्रिया है वो पूरी की जाएगी। आप भी वहां पहुंचेंगे? जी हाँ, मैं जाऊंगा और मैं श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करूंगा, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि परिवार के मेरे दूसरे जो किसी न किसी रूप में राजनीतिक तौर पे उनसे मिलते थे, तो वो भी मेरे साथ जाएंगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि चौटाला जी का जो क्षेत्र था, वहाँ लोगों का एक जो उन जिसको बोलते, उर्दू में बोलते रसूख जो था उनका लोगों के साथ, वो बहुत अच्छा था। तो सही बात है, आपकी भारी संख्या में लोग आएंगे। अच्छा, जिस तरीके से ये जब नाम लिया गया तो इस नाम के साथ कई प्रमुख नाम हमारे आंखों के सामने आए, जिसमें देवीलाल जी का नाम काफी ज्यादा प्रमुखता रखता है। उप प्रधानमंत्री की भूमिका में रहे, और अगर बात करें तो उनके परिवार में जो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल फिगर के रूप में निकलकर सामने आया वो ओपी चौटाला रहे। उसके बाद कई ऐसे चीजें भी जो हैं वो उनके नाम के साथ जुड़ के आई, जिसमें साफ तौर पर अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों जेल से रिहाई और जेल में सजा काटना, जेबीटी स्कैम, कई ऐसी चीजें, उनके पर्सनालिटी का वो अंश भी निकलकर सामने आया। लेकिन वो तमाम चीजों पर मुखर होकर अपनी बातें रखते थे। आप कोई मैसेज, कोई संदेश परिवार को देना चाहेंगे, या वो जो लोग जो इस तरीके की चीजों में उनको देखते थे उनको देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये बात कहूँगा, और आपको भी पता है कि राजनीतिक तौर पे हम आपस में चुनाव भी लड़ रहे, आमने सामने लड़े हैं, और हम राजनीतिक तौर पे कभी एक नहीं थे, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी
उससे मैं प्रभावित था। और आप जैसे पत्रकार ने पूछा मुझसे कि आप हरियाणा में किस मुख्यमंत्री को नंबर 1 देंगे, तो मैंने अपनी जो मेरी सोच का हिस्सा है उसमें मैंने 1 सेकंड में ये कहा कि ओम प्रकाश चौटाला जी को मैं ये समझता हूँ कि वो मुख्यमंत्री का जो उनका किरदार था वो उसमें अपने किरदार में कहीं कोई चूक नहीं करते थे, और राजनीतिक सत्ता में रह के अपने राजनीतिक विचारों को और सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी कार्यशैली को वो अलग अलग समझते थे। इसलिए जब भी कोई काम करने की बात होती थी तो वो उसको निभाते थे, उस काम को करते थे, और ये नहीं देखते थे कि इसके परिणाम मेरे साथी मुझसे कितना खुश होंगे या नाराज होंगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री की भूमिका में वो निडर होके अपना जो एक मुख्यमंत्री का काम है, रोल है, वो करते थे। अब क्या लगता है कि उनकी फैमिली में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनकी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड कर सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति? देखिए, बात यह है कि परिवार में तो वैसे देखा जाए तो चौटाला जी ने अभय चौटाला जी को अपने साथ, अपने मतलब इनेलो पार्टी में मुखिया के तौर पे, बेशक चौटाला जी थे लेकिन पिछले 10-15 साल से अभय चौटाला वो रोल करते थे, और उसके कारण भी थे कि चौटाला जी जेल में थे और यहाँ अभय ने काम किया। लेकिन मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ, सिर्फ परिवार की बात नहीं है, चौटाला साहब से जुड़े हुए जो वो लोग हैं, अगर वो संगठित होते हैं तो मैं ये समझूंगा कि ये वैचारिक रूप से और उनके कार्यशैली के रूप से लोगों का जुड़ाव है, और उस जुड़ाव में कौन उनको लेके आगे बढ़ता है वो तो समय की बात है। लेकिन ये सही है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा जनसमूह का समर्थन था। अब वो आगे वो जनसमूह कितना घटता है या बढ़ता है, वो जो भी जो लोग अग्रणी लोग हैं उन पे निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि किस तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ओपी चौटाला को याद करते हुए एक ट्रिब्यूट दिया और साफ तौर पर कहा कि अगर ओपी चौटाला को याद किया जाए तो वो उस मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की बेहतर तरीके से सेवा की है। और उसके साथ ही साथ अगर ओपी चौटाला के बारे में मैं आपको कुछ अंश बताना चाहूँ तो सबसे ज्यादा जो चीज मुझे अट्रैक्ट कर गई थी उनकी पर्सनालिटी को लेकर, वो ये था कि जेल में रहते हुए भी अपनी शिक्षा को उन्होंने पूरा किया। जो शिक्षा राजनीति में इंक्लिनेशन के कारण वो छोड़कर चले आए थे और अपने पापा के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी थी। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।